बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे यूटेट आवेदन को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आई है। बीएड के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पात्र कर दिया गया है शिक्षक भर्ती के लिए। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर भी बात करेंगे। बात करेंगे बिहार की शिक्षक भर्ती में सर्वर को लेकर के अभ्यर्थी काफी चिंतित हैं, आखिरकार क्या कुछ होगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल यूटेट एग्जाम का जो आयोजन है डियर, उसके संदर्भ में ये सूचनाएं प्रेषित की गई हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो इसका एग्जाम है यूटेट का वो आने वाले 29 सितंबर को होगा। यहाँ पर मेंशन है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होगा। और यहाँ पर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से छूट दी गई है, किसी भी प्रकार का जो बाउंडेशन है वो नहीं लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और वहीं अन्य वर्ग के लिए कहीं ना कहीं एक पेपर के लिए 300 रखी गई है। और अगर आप दोनों पेपर फिल करेंगे तो सामान्य के हैं तो 1000, अन्य वर्ग से हैं तो 500 रुपए फीस पे करनी होगी आपको। बात कर लेते हैं इसी के संदर्भ में अगली अपडेट की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हता है, जब इस कॉलम में आप आएंगे तो डीएलएड और बीटीसी तो ऑलरेडी बना हुआ है प्राथमिक में, लेकिन आप जब नीचे की लाइन में आएंगे तो यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बीएड को पूरी तरीके से पात्र किया गया है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ। आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत और खुशखबरी की खबर है। उत्तराखंड में जो यूटेट का एग्जाम होने जा रहा है वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पात्र किया गया है। आप देख सकते हैं उसके लिए आपको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा जब आप टीचर्स की भर्ती में सेलेक्ट हो जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो डियर अगली अपडेट आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन पर सरकार की सफाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये न्यूज बिहार से प्रकाशित हुई है और बिहार में जब तक बिहार के अभ्यर्थियों के फॉर्म फिल हो रहे थे तब तक वहां पर किसी भी प्रकार की सर्वर की कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन जैसी ही सभी राज्यों को छूट दी गई, किसी भी नागरिक को निवास स्थान के आधार पर परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पर अनुच्छेद 16 का हवाला दिया गया है। जो वहां के मुख्य सचिव हैं उन्होंने संविधान की आर्टिकल 16 के बारे में पूरी तरीके से बताया है कि इस पर सरकार इनको नहीं रोक सकती। अन्य राज्यों को अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माननीय कोर्ट के द्वारा इनको कहीं ना कहीं आवेदन के लिए पात्र कर दिया जाएगा। और जैसे ही अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया तो सर्वर की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं अगली न्यूज में। आज ही की डेट में जो न्यूज प्रकाशित हुई है 1,70,000 पदों के लिए आवेदन के लिए 5 दिन शेष हैं और अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर हुआ डाउन। जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि अचानक बड़ी आवेदकों की संख्या इसलिए परेशानी हो रही है। इस बार जो बिहार में शिक्षक भर्ती का आयोजन है वो दरअसल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जुलाई अंतिम तिथि है। आवेदकों में अब तक सिर्फ 5,000 ही नियोजित शिक्षकों ने आवेदन कर चुके हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किस तारीख को कितने आवेदन हुए हैं ये बातें मेंशन की गई हैं। 7 जुलाई को आप देख सकते हैं 3 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 6 जुलाई को भी लगभग 2.5 लाख से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 5 जुलाई को भी 2.5 लाख हुआ था। जब से अदर स्टेट को वैलिड किया गया है तब से जो आवेदनों की संख्याएं हैं उसमें भारी उछाल आया है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो सर्वर है वो प्रॉब्लम कर रहा है। और 24 से 27 अगस्त तक इसकी परीक्षाएं होनी है और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो अब ये गुहार लगा रहे हैं इसकी जो फॉर्म की ऑनलाइन डेट है वो थोड़ी और इंक्रीज की जाए। 12 जुलाई लास्ट डेट है, फिलहाल इसकी डेट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। सरकार इसकी डेट बढ़ा सकती है क्योंकि अदर स्टेट को जब मौका दिया गया था तो उस समय आधी डेट इसकी फॉर्म फिल करने की निकल चुकी थी। 12 जुलाई फिलहाल लास्ट डेट है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीपीएससी के द्वारा क्या इस पर डेट इंक्रीज की जाती है ये आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा। हालांकि वहां पर डोमिसाइल नीति को हटाने के लिए लगातार जो विरोध प्रदर्शन है बिहार में वो लगातार चल रहा है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, बीपीएससी हो, अध्यक्ष हो और आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी हो, सब तरीके से वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका ना दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से पूरे देश के अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट होंगे क्योंकि ऐसा वहां की राज्य सरकार ने फैसला लिया है और साथ ही पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर पूरी तरीके से इसी तरीके का जो आदेश है वो जारी किया है डियर।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो लगातार पेंडिंग है और आने वाली 12 जुलाई से पूरी तरीके से 6 माह इस ऑर्डर को रिजर्व हुए हो जाएंगे, क्योंकि 12 जनवरी 2023 से ये ऑर्डर लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच में। यहाँ पर देवेश शर्मा जी के द्वारा एक जानकारी दी जा रही है कि देश के करोड़ों बीएड धारियों की निगाहें आने वाले सप्ताह पर टिकी हैं, यानी कि जुलाई का जो ये सप्ताह सोमवार से होगा डियर 10 से 17 जुलाई के बीच काफी निर्णायक ये सप्ताह होगा और इसी सप्ताह में बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई को कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी लगाई गई है रिजल्ट को जल्द से जल्द रिलीज करवाने के लिए। जो एक सुनवाई हुई थी और जज महोदय ने सोच समझ करके 17 जुलाई की डेट दी है, क्योंकि उसकी वजह से केबीएस पीआरटी का रिजल्ट भी फंसा हुआ है, कई अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियां प्रभावित हैं, पूरी तरीके से जद्दोजहद में लड़ रही हैं। तो उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं कि जुलाई का जो ये वीक सेकंड वीक होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होगा बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। देखने वाली बात यह होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो किसके फेवर में जाता है, या बीएड पूरी तरीके से बना रहेगा या सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएसटीसी की जीत होगी, ये निकट भविष्य की गर्त में है। फिलहाल जुलाई का ये माह काफी निर्णायक है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।